अनुराग भदौरिया जवाब दे रहे हैं। उसको म्यूट कर वक्त की मांग तो नहीं हो सकती। मैं बोलूं? मैं बोल लूं? जी प्लीज बोलिए अनुराग। देखिए नहीं, पहले इस मेरी पे आवाज आ रही बोलिए, है? क्या वक्त की मांग थी? कमिंग भी नहीं थोड़ा। देखिए ऐश्वर्या जी, अब ऐश्वर्या जी आप डिबेट कर रहे हैं कि कोई और डिबेट करवा रहा है? आपके यहाँ तो यार इतना डर जाती हो आप बीजेपी से कि एंकरिंग भी आप छोड़ देते हो क्या ऐश्वर्या जी? कम से कम एंकरिंग तो अपने पास बोल रहा हूं ना, रखिए। इतना दबाव मत मानिए, लोकतंत्र इसलिए कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। जब चौथा स्तंभ पे इतना दबाव है कि चौथा स्तंभ चुपचाप हो जाता है जब बीजेपी बोलती है, तो मुझे तो डर लगता है कि भैया पता नहीं है क्या हाल होगा देश का। देखिए सवाल है इस देश के अंदर में, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर में कैसे घोषित इमरजेंसी मालिक जबरदस्ती बदलवा रहे थे। ही सेइंग आई हैव पर्सनल एक्सपीरियंस। सुन लीजिए ना, हल्ला मत कह रहे हैं मेरे घर वाले थे। बताइए, क्यों सुनूं मैं आपकी बात? क्यों सुनूं? क्योंकि जब आप वो बोल रहा हूं मैं आपसे, मैं आपको मौका दे रहा हूं। आपकी आदत हो गई पर्सनल अटैक करने की। आपको मजा आता है बैलगाड़ी चलाने में, वो तक चलती नहीं है आपसे। पत्रकारिता आप करते ज्ञान दे रहे हैं आप, फिर मैं बोलूंगा मजाक करेंगे। ये सब सोशल मीडिया पे ड्रामा करने से कुछ होता नहीं है। आप जैसे लोग ही ध्रुव राठी को अपना गुरु मान लेते हैं और फिर देखिए क्या होता है। व्यक्ति कह रहा है सड़क मत बनाओ। बोलिए अनुराग, चिल्लाते रहो। थैंक यू वेरी मच। बोलिए, क्यों यूज करते हो? बोलने दो मुझे। बोलिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने Coming, संजय जी, hold on, विनीत जी, coming. इमरजेंसी देश में कैसे पता है आपको? एक दिन में 78 सांसद को पार्लियामेंट से निलंबित कर दिया जाता है। 140 सांसदों को पार्लियामेंट से निलंबित कर दिया जाता है और बिल पास हो जाते हैं। इसको बोलते हैं अघोषित इमरजेंसी। पार्लियामेंट संविधान का अपमान। ये होता है जैसे आपने मध्य प्रदेश में देखा किस तरह से चुनी हुई जनता की सरकार गिरा दी। ये होता है अघोषित इमरजेंसी। जिस तरह महाराष्ट्र में आपने देखा दो पार्टियों को तोड़ दिया, दो भागों में बांट दिया, फिर सत्ता पे काबिज हो गए। इसको बोलते हैं घोषित इमरजेंसी। जो इनके साथ सत्ता में बैठे चिराग पासवान, इनकी भी दो पार्टी को दो भागों बांट दिया। अब एलजेपी से एलजेपी आर हो गए। आर भी लगी है इन्हीं के माध्यम से। और अघोषित इमरजेंसी किसको बोलते हैं? जो चुनी हुई आज के देखिए किस तरह से मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल देते हैं। सोचिए आप, इस देश के अंदर में कब आपने देखने को मिला है कि माइक बंद हो गए हो पार्लियामेंट के अंदर में? जब आप यहाँ पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे हो, राष्ट्र का मुद्दा है ये, इतना बड़ा मुद्दा, राष्ट्र पे क्षति पहुंचाई गई है। पेपर लीक कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। 25 लाख स्टूडेंट उसके परिवार और लाखों और यहाँ पे करोड़ों परिवार इससे प्रभावित होते हैं और उस पर चर्चा की मांग की जाती है तो माइक बंद कर दिया जाता है। कमाल की बात है भैया, ये तो पहली बार देखने को इस देश के अंदर मिल रहा है कि मैंने अन्याय पे अन्याय। इसलिए मैं आपको 2 लाइन सुनाना चाहता हूं। पेपर लीक पर आवाज उठेगी, अन्याय के बुलडोजर पे आवाज उठेगी। चाहे कर दो तुम माइक बंद, भले तुम जितना जुल्म कराओगे हम उतनी कसकर बोलेंगे। हर जुल्म की गांठें खोलेंगे, अत्याचार पर खुलकर बोलेंगे। यूपी ने सबक सिखाया है तुमको, ये साफ बताया है। हाँ। तुम युवा विरोधी भ्रष्टाचार युक्त इसलिए हुए यूपी से मुक्त। तुम जहर के बीज बोगे। हाँ। हम जहरीले पौधे काटेंगे। खुशियां जनता में सुन रहे हैं? ये हमारा मुद्दा है। हम जनता में खुशियां देना चाहते हैं। आप जनता को क्या देना चाहते हो? नफरत। आप जनता को क्या देना चाहते हो? बेरोजगारी। आप जनता को क्या देना चाहते हो? महंगाई। आप जनता को यहाँ पे क्या देना चाहते हो? पेपर लीक। आप जनता को क्या देना चाहते हो? एक मेरा सवाल ले लीजिए आपसे, फिर मैं शहजाद के बाद। परेशान आप करना क्या चाह रहे हो? किसानों की परेशानी आप अनुराग जी देना चाहते हो? कैन आई संजय जी आल्सो ऑन एयर राइट नाउ, विनीत जी आल्सो ऑन एयर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं अनुराग भदौरिया जी, छत गिर जाती है, आप नेता बनना चाह रहे हो कि आप दीक्षित धनखौरी की तरह जरा बताएंगे? आप कविता लिखना चाह रहे हो या आप वो करना चाह रहे हो? मैं तो ये नहीं समझ पा रहा। आपने अपना पैटर्न बदल लिया है क्या? ये आप कहावत दोहे ये इतना आजकल जबरदस्त लिख रहे हो। इस देश कभी आप बैलगाड़ी चला के माध्यम से, कभी आप कविताएं लिख रहे हो, रोड पे उठेगी, अब नेता भी कविता लिख, तो भैया दीक्षित धनखौरी क्या करेंगे? सबसे सरल आप ही के साथी हैं भाटी जी, करेंगे क्या वो? अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं। शहजाद कमिंग, प्लीज गिव मी 2 मिनट्स। शहजाद जी 2 मिनट दीजिए। विनीत गोयन का कुछ बोले नहीं है, मैं जा रहा हूं विनीत जी के पास। शहजाद जी कमिंग टू आफ्टर दैट। संजय जी आ रहा हूं वापस आपके पास। विनीत, लेकिन अनुराग जी बैलगाड़ी चलाना। ऐश्वर्या जी राम राम। मेरे सभी राम आपको भी, राम राम और दर्शक को भी राम राम जी। अगर किसी को इमरजेंसी की काली करतूत जानने की तो एक पुस्तक है, द प्लेन ट्रूथ ऑफ मेमोयर ऑफ ए सीबीआई ऑफिसर। ये तत्कालीन सीबीआई के एक ऑफिसर थे एनके सिंह, उन्होंने लिखा है कि किस तरह से अपराध किए गए थे और अपराधों को इंदिरा जी उनके सुपुत्र संजय जी ने किया था। मैं आपको एक घटना बताता हूं कि टोटल नंबर ऑफ पीपल जो लोगों को अरेस्ट किया था मीसा के नीचे, MISA के नीचे, वो थे 34,988 लोग, 34988। उसमें से एक व्यक्ति था जिन्होंने अपनी बेटी का नाम भी मीसा भारती रखा है। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वो लोग
जिनको अरेस्ट किया गया था मीसा के नीचे, उसमें से एक जो थे लालू यादव जी थे। और DISR जो कानून था उसके नीचे 75,818 लोगों को अरेस्ट किया गया था। एक काला अध्याय जिसमें लाखों लोगों को अरेस्ट किया गया, घर से दूर रखा गया। कई महिलाओं को ये पता नहीं था कि उनके पति जो है जिंदा है कि नहीं। ऐसे काले अध्याय को सामान्य अच्छा काम जो होता है उससे जोड़ना ये अच्छी बात नहीं। एक बात। दूसरी बात, कौन है ये ध्रुव राठी, क्या बात पता है उसको भारत के बारे में। तीसरी बात, ये वो लोग है, कांग्रेस के लोग हैं जो जानबूझकर गांव देहात को दूर रखा, गरीब को गरीब रखा, उसको That's ये the पता तक point. नहीं चलने दिया कि तालुका कैसा होता है, शहर That's the कैसा होता है। point. आज जब रोड बन रहा है, आज जब गरीब को खाना मिलता है, इंग्लिश में कहावत है फार्म टू फॉर्क, यानी खेत से मुंह तक का जो है समय जो लगता है वो कम हुआ है। उसके कारण जो फार्म का प्रोड्यूस है वो लोगों तक पहुंचेगा, महंगाई कम होगी, ये उनसे देखा नहीं जा रहा है। सामंतशाही में विश्वास करने वाली अनुराग जी, आ रहा हूं। आज उन लोगों को गाली दे रही है जिन्होंने नीचे तक लोकतंत्र को लेके गए। जवाब देने दीजिए। ये अजय जी, आरजेडी के लोग, ये SP के लोग, इन्हीं को तो अरेस्ट किया था। कमिंग ये लोग शहजाद जी, आ तो रहा थे लोहिया जी के वादी। आज क्या हो गया इनको, जिन लोगों ने इनको मैं अरेस्ट समझ किया, नहीं पा रहा हूं, अनुराग जी, प्रताड़ना हुआ दिया, क्या है? उनकी वाहवाही करिए, शर्मशार। अभी संजय जी ने आपको रियलिटी बताई कि उस समय कैसे डेलिबरेटली मीडिया ओनर्स को फोर्स 34,988 किया गया। नेताओं को अरेस्ट किया था मीसा के नीचे। अनुराग जी मैं क्या समझ बात नहीं कर रहे रहा। हैं आप? एक आप उसमें स्वर्गीय से मुलायम अखिलेश सिंह के अब्बू यादव भी के थे। फॉलोअर हैं, आप स्वर्गीय नेताजी के फॉलोअर हैं। आपको तो डंके की चोट पे बोलना चाहिए कि इमरजेंसी गलत थी, है और रहेगी। इमरजेंसी मांग नहीं हो सकती। कांग्रेस के नेता अजय वर्मा बोल रहे हैं उस समय की मांग थी, आपको विरोध करना चाहिए शहजाद से ज्यादा, किसी और से ज्यादा, अनुराग जी, कि इमरजेंसी कभी मांग नहीं हो सकती इस देश में। इमरजेंसी इमरजेंसी मांग नहीं हो सकती। अनुराग जी बोलिए। अरे हल्ला क्यों जितनी जोर से, अरे हल्ला मैं मचाता हूं, मैंने कहा कि जब आप भी इस emergency पे ऑनलाइन के सिंड्रोम सुनिए से ना आप, अरे ग्रसित सुनिए, हैं। जब 1975 में संविधान पे शहजाद जी, खतरा आ रहा हूं, था, 1-1.5 मिनट तो दीजिए सीना आप। ताने खड़े थे हम लोग। आज संविधान पे खतरा है, सीना ताने खड़े हैं। हम राष्ट्रभक्त हैं, हम राष्ट्र को बचाने के लिए, चाहे 1975 की बात हो, चाहे 2024 की बात हो, राष्ट्र के मुद्दों पे हमेशा आगे आपको खड़े मिलेंगे। आज भी संविधान पे हम खतरा नहीं होने देंगे। आज सामान्य जनता को घर मिला है, आज सामान्य जनता को पढ़ने का अधिकार मिला है। उत्तर प्रदेश में भारतीय आ रहा हूं, जनता जी, रिलैक्स, आपकी बात समझ, मतलब कोई किसी को नहीं बोल आज वो हारे हैं ना उत्तर प्रदेश के अंदर में। उत्तर प्रदेश में कितनी बुरी तरह हारे हैं, आज वो भागे घूम रहे हैं। कमिंग शहजाद, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। विधानसभा में 40 सबके पास आ रहा हूं, आने वाली ये है समाजवादी लोग राष्ट्र के मुद्दों पे हमेशा। क्या है समाजवादी लोग, जरा बता, पूछता पूर्व सांसद से ही पूछता, क्या है समाजवादी लोग, जरा अनुराग भदौरिया को बता दीजिए। कहना है शहजाद, फॉर्मर MP एंड अनुराग भदौरिया, क्या है पूर्व समाज, ये जो समाजवादी लोग अनुराग भदौरिया जी बोलते हैं, संजय जी जरा बता दीजिए सबसे बड़ा क्या है समाजवादी लोग। ऐश्वर्या जी, कमिंग शहजाद जी, एक मिनट, शहजाद जी आ रहा हूं। सोशलिस्ट लीडर था, मुलायम सिंह जी से भी बड़े थे। उसके साथ जो व्यवहार किया, जानवरों के साथ उसके साथ व्यवहार किया गया, ये इन लोगों को नहीं पता है। अनुराग जी को शायद मालूम भी नहीं होगा। मैंने खुद देखा है, मैं जॉर्ज फर्नांडिस के संपर्क में था। जो उसके साथ हुआ है, आज ये क्या बोल रहे हैं, घोषित इमरजेंसी। अरे उस वक्त तो आप कुछ बोल नहीं सकते, आज आप बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, देश को, सबके संविधान नहीं है, ये नहीं हुआ। उस वक्त तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते थे, आपके मुंह में ताले लगे हुए। अजय जी आ रहा हूं। आज तो कम से कम बोल तो रहे हैं, प्रेस भी बोल रहा है, सही गलत जो भी है। कमिंग शहजाद, तो बोलना है लाउड। 45 सेकंड्स कमिंग। ओके शहजाद।